गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की। तो भगवत चर्चा शुरू करते हैं और आज मैं भगवान की वाणी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, सत्य मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ, भगवान की वाणी, उसका कुछ अंश की व्याख्या करूंगा। भगवान ने एक जगह बताया है, बल्कि ये वचनामृत निर्झणी 21 मार्च, मन को सबल बनाओ, मन को सबल बनाओ, मन की सबलता में ही मुझे पाओगे, मन की सबलता में ही मुझे पाओगे, मन को सबल बनाओ। अब भगवान ने कहा कि मुझे अगर पाना चाहते हो, मुझे मतलब अब भगवान को कैसे पाएंगे, किस रूप में पाएंगे? क्योंकि हम ये समझते हैं कि भगवान अगर हमें मिल जाएंगे तो फिर जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई डर भय नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी और पूरा जीवन आनंदमय सुखमय होगा। सही समझे आप। क्योंकि भगवान के पाने में ही सब कुछ है, क्योंकि भगवान ही पूर्ण है, भगवान संपूर्ण सृष्टि का मालिक है और ये सारी प्रकृति, सब कुछ, संपदा, ऐश्वर्य, जो कुछ भी है, वो सब उसका मालिक कौन है? भगवान है। उसको देने वाला कौन है? भगवान है। उसकी रक्षा करने वाला कौन है? भगवान है। हमारे जीवन को, संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला कौन है? भगवान है। जब तक वो है तब तक हम हैं, हम नहीं तो कुछ भी, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मन को सबल बनाओ, मन की सबलता में ही मुझे पाओगे। मन, क्योंकि मन ही जीव को भगवान से दूर ले जाता है और मन ही जीव को भगवान से मिलाने वाला है। आत्मा के बाद सबसे सशक्त रूप जो है वो मन है और मन आत्मा से ही निकला है, प्रकृत रूप है, विस्तार है आत्मा का। अर्जुन ने भी कहा कि ये तो बहुत बलवान है, ये, इसको कैसे वश में किया जाए, कैसे नियंत्रण में किया जाए? तो भगवान ने कहा कि इसे मैं ही नियंत्रण में कर सकता हूँ, इसलिए इसे मुझे सौंप दो, इसे मुझे सौंप दो, मुझसे जोड़ दो। और मन जब तक संसार से जुड़ा होता है तो वो संसार में दौड़ाता रहता है,
इंद्रियों का राजा है। मन चाहता है तो इंद्रियां काम करती हैं। उसकी देखने की इच्छा है तो आंखें जो है अच्छी अच्छी वस्तुएं देखने के लिए भागेंगे, सुनने के तो कान भागेंगे, स्वाद की इच्छा है तो स्वादिष्ट भोजन चाहिए, मिठाई चाहिए, मिष्ठान चाहिए, कामनाएं, इच्छाएं, भोग, संसार। और मन चूँकि स्वभावतः प्रकृति का अंग है, अंश है मन, तो वो उसका स्वभाव है संसार की ओर भागना। और वो हम पर हावी हो जाता है, मन हमको कमज़ोर कर देता है। मन कमज़ोर नहीं होता, मन हमको कमज़ोर करता है। हम तो आत्मा है, आत्मा के परमात्मा के अंश हैं, मन के मालिक हैं, लेकिन मन हम पे शासन करने लगता है। तो जो हमारी तो जो कमजोरियां हैं, इंद्रिय हमको वृत्तियां हमको परेशान करती हैं। तो मन को सबल बनाओ। मन सबल कैसे होगा? क्योंकि मन को शक्ति तो आत्मा से मिल रही है, परमात्मा से मिल रही है। और संसार तो कमजोर करता है। तो मन को अगर परमात्मा से जोड़ेंगे तभी वो जो है मन सबल होगा, मजबूत होगा। मन को सबल बनाओ। इसके लिए हमें भगवान का चिंतन मनन करना है, भगवान का ध्यान करना है। गीता में भगवान ने क्या कहा, भगवान ने वाणी में भगवान ने क्या कहा, सत्य क्या, असत्य क्या, उसके दुष्परिणाम। जब मन कमज़ोर होता है, मन कमज़ोर क्या मतलब, मन हमको कमज़ोर बनाता है। कभी ये काम की इच्छा कर रही है, कभी उस काम की इच्छा कर रही है, कभी कभी ये करें, कभी वो करें, कभी ये खाएं, कभी वो खाएं, कभी टीवी देखें, कभी सिनेमा देखें, कभी गाने सुनें, कभी उपन्यास पढ़ें, कभी नावल, कभी शराब पिएं, कभी जो है बीड़ी सिगरेट पिएं, कभी कॉफ़ी पी, मतलब तरह तरह के सामान सब मार्केट में है, सब खाने पीने की इच्छा है, ये सब इसी में लगा रहता है। तो शरीर रोगी हो जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर के सारे अंग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं। कोई अगर कोई नियम बनाते हैं तो नियम में संयम नहीं रह पाता है, नियम टूटने लगते हैं, क्योंकि मन कहता है अरे चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अरे थोड़ी देर और सो लो, अरे थोड़ी देर में नहा लेंगे। क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है, संयम में नहीं है, मन मजबूत नहीं है। इंद्रियां, इंद्रिय सुख, वृत्तियां, आलस, ये सब परेशान करते हैं। इससे अशांति बढ़ती है, कामनाएं, इच्छाएं बहुत सारी बढ़ती है। क्योंकि संसार और संसार तरह तरह के पदार्थ सब, उनकी इच्छाएं, कामनाएं बढ़ती हैं। रुपए पैसे की इच्छा बढ़ती है, एक मकान से 2 मकान, फिर 4 मकान, फिर बड़ा मकान, फिर बड़ी गाड़ी, लड़का ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इतना पढ़ लिख जाए, ऐसी शादी, सब। मन को सबल बनाओ। कोई भी स्थिति पर मन घबराने लगता है, मन डरने लगता है, तो मन अगर मजबूत होगा, सबल होगा, मन भगवान के ज्ञान से जुड़ा होगा, सत्य से जुड़ा होगा, तो वो घबराएगा नहीं, वो डरेगा नहीं।
और जब मन मजबूत रहेगा, डरेगा नहीं, तो गलत कर्म नहीं करेगा, गलत दिशा में नहीं जाएगा। खाने पीने का संयम रहेगा, उठने बैठने का संयम रहेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी को दुख देने वाले हों, स्वार्थ में, लोभ में, लालच। भाई हम किसी को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, किसी के साथ धोखा देते तो लोभ लालच में ही करते हैं, कामना इच्छाओं के वशीभूत होकर करते हैं। इससे अशांति होती है, जीवन में कलह, जीवन में रोग, तरह तरह के और कई तरह की विपत्तियां आने लगती हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर भगवान कैसे मिलेगा? तो मन को सबल बनाओ, मन की सबलता में ही मुझे पाओ। यानी अगर मेरी कृपा पानी, मेरी दया पानी, कृपा पानी है और आनंद चाहिए, निर्भयता, निश्चिंतता, सुरक्षा चाहिए, तो मन को सबल बनाओ। और सबल कैसे बनेगा मन? जब मन को परमात्मा से जोड़ो। मन को जब ये समझ में आ जाएगी कि भगवान को पाने से ही सारा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और निश्चिंता, निर्भयता मिलेगी। जब मन परमात्मा में सुख पाने लगेगा, आनंद पाने लगेगा, तो मन की सबलता में ही मुझे पाओगे। तो भगवान ने एक सीधी सी बात बता दी है कि भाई ठीक है, मंदिर जाना अच्छी बात है, पूजा पाठ करते हो, जो भी करते हो अच्छी बात है, लेकिन ये देखो कि क्या मन सबल बनना है, मन मजबूत बनना है क्या? अगर जो पूजा पाठ आप कर रहे हो, जो रोज़ सुबह शाम मंदिर जाते हो, व्रत उपवास करते हो, क्या इससे मन को मजबूती मिली? कोई रोग आ गया तो मन घबराता तो नहीं है, रुपए पैसे का नुकसान हो गया, बिजनेस व्यापार में नुकसान हो गया तो मन डरता घबराता तो नहीं है। चिंताएं तो नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह तो नहीं है। अगर जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, जिस तरह की पूजा पाठ हम कर रहे हैं, या मंदिर में जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी हमारे मन घबराता है, मन डरता है, शरीर में बहुत सारे रोग आ रहे हैं, खान पान में संयम नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब भरा हुआ है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इसका मतलब रास्ता आपका सही नहीं है। गीता को पढ़िए, बार बार समझिए, रामचरितमानस को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। भगवान की वाणी, सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ। भगवान की वाणी लीजिए, भगवान से प्रार्थना करके उसको पढ़िए, क्योंकि पूजा पाठ इन सबका उद्देश्य ही है भगवान की प्राप्ति। इसके अलावा अगर आप कोई और उद्देश्य मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भटक चुके हैं, आप भक्त नहीं हैं, क्योंकि भगवान आपको भक्त नहीं मानता है। दुनिया माने आप कितना भी लंबा तिलक, चंदन और व्रत उपवास करें, मंदिर जाएं, सब कुछ करें, लेकिन अगर भगवान आपको भक्त नहीं मानता है तो फिर भक्त आप हो नहीं। और भक्ति का लाभ जो आनंद है, भगवान की जो सुरक्षा है, संरक्षण है, आशीर्वाद है, वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा तो फिर कितना भी धन संपत्ति आप जोड़ लो, करोड़पति अरबपति हो, तो आप कुछ नहीं हो। और मन सबल तभी बनेगा जब आप मन को ज्ञान से जोड़ोगे, सत्य से जोड़ोगे कि सत्य ही स्थायी है, सत्य ही स्थिर है, सत्य ही हमारा अपना है और सत्य में ही सारे सुख हैं।
और सत्य ही हमारा चरम लक्ष्य। फिर आगे मिलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जय राम जी की। भगवान हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, अपनी भक्ति दे, अपने चरणों में प्रीति दे और अपने शरण में रखे।